नमस्कार, प्रणाम। क्योंकि आज मैं स्टूडियो से इसलिए आया हूं कि कल रात आप सबों ने देखा होगा, एक दिल्ली में घटना घटित होती है। क्योंकि घटना तो 18 मई 2020 को ही घटित हो चुकी थी। हालांकि इसका उद्भेदन कल किया गया। एक आफ्ताब आमीन नाम के लड़का और श्रद्धा वाकर नाम की मुंबई की रहने वाली लड़की। अभी होता यूं है, आपको हम पूरा प्रकरण बताते हैं। ये दोनों मुंबई में कॉल सेंटर में काम कर रहे थे। उसी दरमियान आज का जो फैशन हो गया है, प्यार मोहब्बत। अब दोनों नौजवान थे और दोनों के बीच प्यार होता है। और प्यार के उपरांत दोनों वहां से क्या करते हैं कि फिर दोनों के परिजन को जानकारी होती है, तो श्रद्धा वाकर के जो परिजन है इसका विरोध करते हैं। क्योंकि लड़का था आफ्ताब आमीन मुस्लिम संप्रदाय से था, तो विरोध होना भी लाजमी है। विरोध किया गया। उसके बाद वहां से श्रद्धा फैसला लेती है कि हम दोनों यहाँ से कहीं चल चले और जाकर हम लोग अपना शादी वगैरह कर ले। और वहां से दोनों कुछ हफ्तों के लिए चले जाते हैं दूसरे प्रदेश में। और वहां पे 3 सप्ताह व्यतीत करने के बाद फिर दिल्ली लौटते हैं। और दिल्ली लौटने के बाद एक कमरा किराए पर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 मई को कमरा किराए पर लिया गया। जब उनका वहां 3 दिन जब बीत जाता है, उसके बाद में 18 मई की मध्यरात्रि को जब श्रद्धा वाकर गहरी नींद में सो जाती है, तो उसका गला घोट कर हत्या कर दिया जाता है आफ्ताब आमीन के द्वारा। अब सवाल यह है कि ऐसे लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है कि जो अपने माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, कहीं ना कहीं ये मैं इन चीजों को बिल्कुल गलत मानता हूं। आपको कम से कम यह भी सोचना चाहिए, जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, पोसा पाला, आपको शिक्षा दीक्षा दिया, आप उसके सपना को चकनाचूर करके कहीं ना कहीं दूसरे जगह शादी करते हैं, दूसरे के साथ भाग जाते हैं। फिर ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबब है। लेकिन मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि कुछ लोग इसे जो धार्मिक संप्रदाय से धार्मिक मुद्दा बनाकर देखना चाहते हैं, मैं इन चीजों का खंडन करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। कुछ हमारे सोशल मीडिया के भी बंधु हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। अब मैं उनसे सीधा सवाल करता हूं कि आप एक चीज बताइए, क्या ऐसा नहीं होता है कि जब हिंदू लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है तो एक दूसरे का हत्या नहीं करता है? ऐसा भी होता है। इसे धार्मिक रूप देने का कोई कष्ट न करे, प्रयास न करे तो बेहतर होगा। मैं मानता हूं आफ्ताब ने जो गलती की, आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और जो होगा कानून प्रावधान हो तो मिलेगा ही सजा उसे। मेरे लाख चिल्ला लेने से ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलेगा या फिर सजा मिल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एक मुस्लिम मैं हूं तो हो सकता है कि मुस्लिम के बारे में बोला, ऐसा कभी नहीं है ना, मैंने अभी अब तक किया है। और आपको यह बताना चाहूंगा, इस देश के जो आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, वो भी मुस्लिम थे। अब जरा सोचिए उन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या नहीं किया। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री वो भी मुस्लिम थे। तो सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, हमें धार्मिक भावना नहीं बरकरार चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है और सबक है कि कम से कम हम ये जिस प्रकार से अपने गार्जियन के अरमान को, उम्मीद को तोड़कर और प्यार मोहब्बत की भावना को हम धार्मिक के रूप में जो भी हो भड़काते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अब जरा सोचिए आप, ऐसे युवक और युवतियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जो लोग ये करते हैं, कहीं ना कहीं निस्संदेह ये गलत है। अब आपको बता दें, ये जो भी किया गया, हॉलीवुड का कोई वेब सीरीज है जिसे देखने के बाद आफ्ताब इस घटना को अंजाम देता है। क्योंकि आफ्ताब वहां पे एक होटल में शेफ के तौर पर काम कर चुका है। उसे प्रशिक्षण दी जा चुकी है कि एक मुर्गे को और बकरे को कैसे टुकड़े टुकड़े वाइज काटा जाता है। तो इसी प्रकार से वह हत्या को अंजाम देता है और 35 टुकड़े में यह कहे कि लाश को काटता है। और जब हत्या जो किया हो 18 को और 19 तारीख को 19 मई को वो जाता है एक नजदीकी बाजार में और वहां से फ्रिज खरीद कर लाता है, आरी खरीद कर लाता है।
उसी आरिस से लाश के विभिन्न टुकड़े करता है, उसकी हिम्मत को भी दाद देनी होगी। चूंकि ये कुकर्मी है, एक हत्यारा है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, इसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है कि जब वो अब उसे 35 टुकड़ा करता है तो फिर सोचता है कि फिर इस लाश को कैसे ठिकाना लगाए। उसे फ्रिज में रख देता है, पॉलिथीन में रखकर, और 20 मई के बाद प्रत्येक रात्रि को 2 बजे क्या करता है, एक एक टुकड़े को ले जाकर पड़ोस के जो आसपास का जंगल है, उस जंगल में लाश के टुकड़े को ठिकाना लगाता है। लेकिन इसी दरमियान सोशल मीडिया के माध्यम से उसका अपडेट उसके परिजन को मिलता रहता है, लेकिन एकाएक सोशल मीडिया से जब श्रद्धा वाकर गायब हो जाती है तो फिर परिजन को कहीं ना कहीं संदेह होता है कि हो सकता है मेरी बेटी का कहीं हत्या कर दिया हो गया हो। तो उसके परिजन दिल्ली आते हैं, प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और पुलिस जब मामले का तहकीकात करती है और जब वहां पे आफ्ताब को पुलिस गिरफ्तार करती है तो सच्चाई सामने आता है। आपका बेटा असलम। जय हिंद।